हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर का टॉपिक जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उसके बारे में जितने भी आज संगठन हैं सारे एक साथ एक ही वीडियो में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से संगठन आते हैं और इस वीडियो के अंतर्गत हम समझते हैं। आइए जैसे जैसे मान लो पहला संगठन है यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएसए में है वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। इसके अगर हम आगे की बात करें तो इसमें 6 अंग हैं। अगर हम इसके सदस्य की बात करें तो वर्तमान में अगर इसके सदस्य की हम बात करें तो वर्तमान में 193 सदस्य हैं, जो कि 193वां सदस्य देश है वो है दक्षिणी सूडान। जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तब ओनली कितने सदस्य थे? तब केवल सदस्य थे 51। लेकिन अब हम बात करें वर्तमान सदस्य की तो इसमें 193 सदस्य हैं। अगर हम इसके महासचिव की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल में है, इसके महासचिव की हम बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल से हैं। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क है जो कि अमेरिका में स्थित है। अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। अगर दूसरा बात करें हम दूसरे अंक की इसके विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? तो महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं। सुरक्षा परिषद जिसे हम इंग्लिश में सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, इसमें कुल सदस्य है 15। अगर हम इसकी स्थायी सदस्य की बात करें तो इसमें 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य कौन से हैं? अगर हम बात करें तो रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है। इसके स्थायी सदस्य है रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है और चीन है, ब्रिटेन है। और इसका हम चौथा जो अंग है अंतरराष्ट्रीय कोर्ट, इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट। इसका हम अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अगर हम इसके न्यायाधीश की बात करें इनके न्यायाधीश की हम बात करें तो दलवीर सिंह भंडारी इसके वर्तमान न्यायाधीश हैं, जो कि कहां के हैं? भारत के। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं डचेस जिसे हम सार्क कहते हैं। सार्क की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका हिंदी अर्थ की हम बात करें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें इसकी स्थापना 1985 को हुई थी। इसमें जब 7 सदस्य थे। इसमें 1985 में जब ढाका घोषणा पत्र आया था तो इसकी स्थापना में 7 सदस्यीय देश थे। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसके वर्तमान सदस्य की हम बात करें तो वर्तमान सदस्य इसमें 8 हैं, जो कि 8वां सदस्य जो जुड़ा था वो अफगानिस्तान है। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान को पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान को पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अगर हम इनके 8 देश की बात करें तो कौन से इनमें देश हैं? अगर हम शॉर्ट ट्रिक की हम बात करें तो इसे हम लिख लेंगे MBBS
PANI पानी, इसे हम लिख लेंगे MBBS पानी। M का मतलब मालदीव, B का मतलब बांग्लादेश, दूसरा B का मतलब भूटान, अगर S की बात करें तो श्रीलंका, P का मतलब पाकिस्तान, A का मतलब अफगानिस्तान, N का मतलब नेपाल, अगर हम I की बात करें तो I का मतलब होता है इंडिया, जो कि अपना भारत। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम दूसरा वो लेते हैं जो कि विश्व बैंक जो है, IMF है, उसके बारे में। आइए हम तीसरा जो कि है विश्व बैंक और IMF। हम विश्व बैंक और IMF को क्या कहते हैं? इन्हें हम जुड़वा बहन कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं। जुड़वा बहन हम क्यों कहते हैं? क्यों? इनकी दोनों की स्थापना एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहते हैं, जो कि 1944 और 45 में हुआ था। अगर हम विश्व बैंक की और IMF की मुख्यालय की हम बात करें तो इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC, जो कि वर्तमान USA में स्थित है। हम अब IMF, जैसे इसे IMF को हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। हम इसकी मुद्रा की बात करें, IMF की मुद्रा को हम कहते हैं SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। इसमें मुद्रा 5 मुद्रा शामिल है, जो कि डॉलर है, डॉलर अमेरिका का है, यूरो यूरोप की है। अगर हम रेमनबी की बात करें तो रेमनबी चाइना की मुद्रा हो जाएगी। हम येन की बात करें तो येन जापान की मुद्रा हो जाएगी, जापान की। और हम पाउंड की अगर बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम, यानी हम जिसे कहते हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन की हो जाएगी। यूरो यूरोप की मुद्रा, यूरोप की मुद्रा। और इसे हम डॉलर कहते हैं, डॉलर USA की मुद्रा हो जाएगी। इसमें अगर हम सदस्य की बात करें तो इसमें वर्तमान में 190 सदस्य हैं। 190वां सदस्य जो है एंडोरा, जो कि एंडोरा है। आगे हम इसी क्रम में बढ़ते हुए चौथा हम बताएंगे आसियान, जिसे आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1967 बैंकॉक घोषणा पत्र में इसकी स्थापना हुई थी। 1967 बैंकॉक घोषणा पत्र में इसकी स्थापना हुई थी। और आगे इसका मुख्यालय की हम बात करें तो मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें वर्तमान में सदस्य हैं 11। अब से पहले, यानी हम बात करें अप्रैल से पहले, इसका 11 सदस्य थे, 10 सदस्य थे। अब 11वां सदस्य जो बना है नया, ये बना है लिमोर तिस्ते। भारत और आसियान संबंध 1992 से 2022 तक इन्हें 30 वर्ष हो गए, 30 वर्ष। भारत आसियान संबंध को 30 वर्ष हो गए। आगे हम पढ़ते हैं, 5वां है G7। हमने आपके ट्रिक के बारे में बताया, ट्रिक GF को जूस पिलाना। जैसे हम GF की बात करें तो G का मतलब जर्मनी, F का मतलब हो गया फ्रांस, और J का मतलब जापान, U का मतलब USA अमेरिका, I हो गया इटली, C का कनाडा और E का इंग्लैंड। G7 में सदस्य कितने हो गए? 7। क्यों? इसमें G7 वैसे भी 7 ही दिखाई दे रहे हैं, तो G7 में सदस्य कितने हो गए? 7। अगर हम इसकी 48वीं बैठक की बात करें तो 48वीं बैठक जर्मनी में होगी। आगे G20, इसमें विकसित और विकासशील देश दोनों ही आते हैं। इसमें G20 में 19 देश हैं और एक है यूरोपियन यूनियन, जिसे यूरोपियन यूनियन, इसकी मुद्रा यूरो है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन इसमें 20वां जो अभी यूरो को अपनाने वाला देश बना है क्रोएशिया, 20वां यूरो को अपनाने वाला
बना है। इसमें 27 सदस्य हैं, एक सदस्य इसमें बाहर हो गया जिसे हम ब्रेक्जिट कहते हैं, यानी ब्रिटेन इस यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया जिसे हम ब्रेक्जिट कहते हैं। 2022 की अगर G20 की बात करें तो बाली इंडोनेशिया में आयोजित हुई थी। अगर हम 2023 की बात करें तो भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। आगे इंटरपोल, इसे हम अंतरराष्ट्रीय पुलिस कहते हैं, इंटरपोल को हम अंतरराष्ट्रीय पुलिस कहते हैं। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसका अगर हम मुख्यालय की बात करें तो लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है और इसकी 90वीं बैठक नई दिल्ली में जो कि भारत में होगी। आगे हम क्या हो गए 5 और 1 6 7, अभी 4-5 और हैं, हम इसी वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। जो कि है WTO की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसे हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। अगर हम इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर हम बात करें आपसे महासचिव, देखो इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये महासचिव। WTO की महासचिव जो है नागोजी ओकोजा-इबेला, ये किस देश की है? नाइजीरिया की। ये पहली महिला है महासचिव जो कि WTO की है। अगर हम इसकी बात करें WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, अगर हम इसमें इंग्लिश की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अगला जो संगठन है इसके WWF, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम इसकी बात करें, पिछली बार यूपी टेट में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि WWF की फुल फॉर्म क्या होती है, जो कि अभी 2022 में हुआ था। WWF की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो विश्व वन्यजीव कोष। और हम इस वन्यजीव अधिनियम की हम बात करें तो एक्ट ये है 1972 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एक्ट आया था। हम स्थापना की बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना हुई। और मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसका प्रतीक चिन्ह जो कि पांडा है, ये पूछा जाता है कि WWF का प्रतीक चिन्ह जो है उसका क्या नाम है, तो पांडा। और हम अगली बात करें तो IUCN की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और हम इसका मुख्यालय की बात करें तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में भी इसका मुख्यालय है। ये क्या काम करता है? रेड डाटा बुक, जो भी संकटग्रस्त पेड़ पौधे जनजाति आदि इसमें रेड डाटा बुक में आती है, ये रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN। और FATF की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना की बात करें तो 1989 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर की हम बात करें तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष इसके टी राजकुमार। ये कार्य क्या करता है? ये आतंकवाद की फंडिंग को रोकता है, फंडिंग को रोकना। और अगला नेक्स्ट है जो है SCO संघाई सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना की हम बात करें तो 1996 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर इंपोर्टेंट है क्योंकि अक्सर अगर आता है कि संघाई
तो उसमें पहला ऑप्शन शंघाई ही होगा। ये भी चीन का ही शहर है और ये भी चीन का शहर है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में है। अगर हम सदस्य की बात करें तो इसमें 9 सदस्य हैं, जो कि 9वां सदस्य जो बना था ईरान बना था। और 2022 में बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में इसकी बैठक हुई थी। 2023 में भारत में हुई। और पहली सांस्कृतिक राजधानी जो है, पहली सांस्कृतिक राजधानी इसने वाराणसी को बनाया, जो कि वाराणसी भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। आई होप आपको ये 13 इंटरनेशनल संगठन जो कि अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसके बारे में ये आप मान लो यूपीटेट है और स्टेट का कोई भी एग्जाम है, उसके एक ना एक क्वेश्चन या तो डेफिनेट उससे क्या कहते हैं, या तो फुल फॉर्म पूछ ले, या ये कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या इसके अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में हर एक एग्जाम में आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे और मिलते हैं, जब तक नेक्स्ट लेक्चर